प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम तो सुहावना हो चुका है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए मुश्किलें भी लेकर आई है। बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव होना अब आम बात हो चुके हैं। भले मानसून से पहले प्रशासन की ओर से जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए जाते हों, लेकिन बरसात होते ही प्रशासन के ये सभी दावे बारिश के साथ धुल जाते हैं। तो हर साल बारिश से यही हाल होता है। प्रदेश के तमाम जिलों के यही हाल है। आज भी जगह जगह की तस्वीरें आई हैं सामने। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला कि आपके शहर में भी ऐसी ही हालात है। बारिश होने के बाद ये जल भराव की समस्या कब दूर होगी? पहले ही क्यों नहीं पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं प्रशासन के द्वारा? ये बड़े सवाल हैं। और इस पानी की निकासी का समस्या का समाधान कब होगा? ये बड़े सवाल हैं। तो हल्ला बोल में दीजिए राय और बोलिए हल्ला कि जल भराव की समस्या कब दूर होगी? पहले ही क्यों नहीं किए जाते पुख्ता इंतजाम? ये तमाम घूला चीका की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर पूरी मार्केट स्वास्थ्य विभाग पानी में बदल चुका है और प्रशासन के बड़े बड़े दावे यहां पर खोखले नजर आ रहे हैं। प्रशासन हर साल मानसून आने से पहले ही बड़े बड़े दावे करता है कि पानी निकासी के पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोग विरोध भी कर रहे हैं। यहां पर ये मार्केट के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर 2 से 2.5 फीट तक का पानी भरा गया है। और इस पानी निकासी की समस्या का समाधान कब होगा? अगर आपके शहर की भी ऐसी तस्वीर है तो बोलिए हल्ला, क्योंकि एक ऐसा मंच है जहां पर आप सीधा आवाज उठा सकते हैं सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। तो तमाम जगह से ये तस्वीरें आई हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो ऑफिस जाने वाले लोग हों या फिर वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों। तो मॉनसून के खेल के आगे अब सिस्टम फेल हो चुका है और पूरे तरीके से फेल हुआ। अभी तो मॉनसून की शुरुआत है, अभी तो मॉनसून आना और बाकी है। अभी अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है। तो क्या प्रदेश में ऐसे ही हालात रहेंगे? और क्यों हर बारिश के बाद यही हाल होता है? जहां पर छोटे गड्ढे थे वो बड़े गड्ढे में तब्दील हो गए। अब लोगों को वहां पे परेशानी हो रही है, पानी खड़ा है, लोगों को यह अंदाजा नहीं है कि यहां पे कितने फीट तक पानी है, जिसकी वजह से रोज हादसे भी हो रहे हैं और उन हादसे में मौत भी हो रही है। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। आप प्रशासन के वो अधिकारी कहां हैं, वो कर्मचारी कहां हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये तस्वीरों में देखो आप किस तरीके से पानी भरा पड़ा है। लोग डर रहे हैं आगे जाने के लिए कि कैसे हम इस पानी से क्रॉस करें, क्योंकि यह अंदाजा नहीं है कि यहां पर कितने फीट तक पानी भरा हुआ है। चाहे इस बारिश के पानी से लोगों का घरों का नुकसान भी हुआ, क्योंकि नींव कच्ची हो गई है। जहां भी तमाम जगह पे ये पानी भरा गया उसके आस पड़ोस में। और प्रदेश से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों के मकान भी गिरे और लोग उसमें दबे भी हैं, कईयों की मौत भी हो गई है। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये बड़ा सवाल है। और लोगों की इस परेशानी का जिम्मेदारी किसकी है? क्या ऐसे प्रशासन के अधिकारियों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि एक तरफ से बारिश से जहां लोगों को राहत भी मिली है, वहां पर यह आफत भी लेकर आई है। तो बारिश के बाद प्रशासन के दावे सारे हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं और इस आफत की बारिश से अब लोगों का हाल बेहाल है। तो ये गूला चीका की तस्वीरें हैं जहां पर लोग प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। हमारे पहले कॉलर बलविंदर जुड़ चुके हैं। जी बलविंदर, बोलिए हल्ला। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी, ऐसे है हरियाणा का क्या पूरे हिंदुस्तान का ही बुरा हाल हो चुका है। तो जो लोकल सड़कें गांव से शहर को जाती हैं जी, इनके बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। कम से कम भी 5 साल हो गए इनको सड़कों की रिपेयर नहीं हुई। तो इतनी बारिश के साथ गरीब और किसान गांव में रहता है,
इनका बहुत बुरा हाल है। सरकार के चैनलों से सभी पत्रकारों से बेनती की जाती है कि सरकार से दरखास्त करें, सरकार से ये सवाल पूछे भी गांव वालों जो पब्लिक रहती है, गांव में पब्लिक रहती है, जी किसान रहता है या मजदूर रहता है, उनका क्या कसूर है। उनको गड्ढों को भरा जाए और सड़कों को रिपेयर किया जाए। हम गांव वाले टैक्स भी देते हैं और बिजली का बिल भी भरते हैं और 5-5 फुट पानी खड़ा है खेतों में भी और सड़कों पे भी। गांव वालों का क्या कसूर है जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि आपके शहर की क्या स्थिति और हमारा क्या कसूर है, क्योंकि हम तो टैक्स भी भरते हैं और ये ऐसे प्रशासन के अधिकारी हैं जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि हमने काम नहीं करना है। लेकिन यहां पर गूला चीका से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, तो लोगों ने उसका विरोध भी किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। बहुत जगह ये हादसे भी हुए, पानी भरने के कारण लोगों को पता नहीं लगा कि कहां पर कितना पानी भरा और कहां गड्ढा है। तो ये तस्वीरें भी बयां कर रही है प्रशासन की जो नाकामी है। प्रशासन जो बड़े बड़े दावे करता है वो इस पानी में बिल्कुल धुलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे प्रशासन के अधिकारियों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? गूला चीका से जो तस्वीरें सामने आई है, वहां पर एक व्यक्ति का घर भी टूट गया और 3 लोग जो उस घर में मौजूद थे, 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 3 हॉस्पिटल में और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो ऐसे उस मौत की जिम्मेदारी किसकी बनती है और क्या प्रशासन के अधिकारियों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वहीं फतेहाबाद में भी दुकानदारों ने इस जल भराव के खिलाफ शहर में इकट्ठा होकर, मार्केट में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। विभाग जो नगर परिषद विभाग है उसके अगेंस्ट प्रदर्शन किया यहां पर और उसको बताया कि यहां पर आके देखो यहां पर कितना पानी इकट्ठा हुआ है। तो इस जल निकासी से यहां पे दुकानदार भी परेशान हैं और बारिश में अब विकास की असली तस्वीर दिखाई दे रही है। जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है विकास के, वो इन तस्वीरों में साफ नजर आता है कि मॉनसून अब अगले साल जब आएगा तो विभाग आराम से कहेगा कि मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन उसके बाद फिर जब 1 घंटे की बारिश होगी, 2 घंटे की बारिश होगी तो शहर पूरा पानी में तब्दील नजर आएगा। तो पहले ही क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं? और ये अभी नहीं है, जब मॉनसून की पहली बारिश आई थी तब भी जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। लोगों की मौत हुई थी, जो अंडरपास थे वो पानी से भर गए थे, तालाब में तब्दील नजर आ रहे थे। लोगों को अंदाजा नहीं था कि यहां पे कितना पानी और लोगों की मौत भी होगी। जो बिजली विभाग का जो ऑफिस था वहां पे पानी भरा हुआ, 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ देखा गया। स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस में पानी भरा हुआ और कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो उच्च अधिकारी थे वो आराम से घर पर आराम फरमा रहे थे। तो ऐसे अधिकारियों को क्या बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे अधिकारियों पर क्या गाज नहीं गिरनी चाहिए? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। हमारे अगले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, हरियाणा की जनता इस बाढ़ वगैरह से इससे तो छुटकारा पा लेगी जी, पर जो बीजेपी और कांग्रेस वाले ये हरियाणा के अंदर जाति पाति का कर रहे हैं, जैसे सरसा में किसानों ने इसका विरोध किया विजय कांसल का, तो उसमें ये कह रहे हैं इनके पूर्व विधायक बलकौर सिंह और इनके और इसके अनुसूचित जाति के अधिकारी कि ये तो देश का अपमान है। आप ये बताओ कि जब ये दूसरे धनखड़ और इनका करते हैं, क्या उस टाइम जाटों का अपमान नहीं होता? उस टाइम क्यों करते हैं? उस टाइम ये नहीं बोलते। दूसरे किसी सेठ कोई है उसका अपमान करते हैं, तो क्या जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पानी की निकासी की समस्या का समाधान कब होगा, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? लोगों की परेशानी के पीछे कौन जिम्मेदार है? और क्यों हर बारिश में ऐसा ही हाल तमाम जिलों में नजर आता है, तमाम जगहों में ऐसा हाल नजर आता है? जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं,
जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और दिहाड़ी मजदूरी वाले जो लोग हैं, सभी को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां पर 15 मिनट लगते हैं वहां पर 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि जाम इतना लगता है, गाड़ियां रेंग रेंग के चलती हैं। तो ऐसे में क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उतरे, जमीन पर उतरे और जमीन पर आकर खाली दावे और वादे करने से कुछ नहीं होने वाला, समस्या का हल नहीं होने वाला। असली हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। 1-2 घंटे की बारिश के बाद इस तरीके के हालात पूरे प्रदेश में नजर आएंगे। तो ऐसे में प्रशासन के अधिकारियों को जमीन पर उतरकर देखना चाहिए कि कौन सी जगह पर क्या समस्या आ रही है। तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि जो गंदे नाले थे उनके ऊपर भी प्रशासन की तरफ से कोई भी इंडिकेशन नहीं लगाया गया था और वहां पे भी लोगों की गाड़ियां गिरी हैं। पानी का अंदाजा नहीं लगा लोगों को कि यहां पे क्या है। तो क्या प्रशासन बेसुध बैठा हुआ है? क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बड़े सवाल है। और प्रदेश में जल भराव की समस्या क्यों नहीं की जाती है? हर बार प्रशासन ये दावे करता है, हर बार ये वादे करता है, योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपया भा दिया जाता है, लेकिन कहां जाता है वो पैसा? इतने कितने घोटाले करेंगे प्रशासन के अधिकारी? तो लोगों की परेशानी, अब जो लोगों को परेशानी हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये बड़े सवाल है। मॉनसून के खेल के आगे अब सिस्टम बिल्कुल फेल नजर आ रहा है और थोड़ी सी बारिश ने ही प्रशासन के पूरे दावे खोलकर रख दिए हैं। गूला चीका की ये तस्वीरें हैं जहां पर शहर पूरा दरिया में तब्दील हो गया, तालाब बन गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग मजबूर हैं पानी को बाल्टी से बाहर निकाल रहे हैं, मग से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या ऐसे अधिकारियों पर प्रशासन को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को इस और ध्यान नहीं देना चाहिए? या सरकार को ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं। तो बोलिए हल्ला और बताइए आपके शहर की क्या तस्वीर है। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और करिए कॉल, क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप सीधा प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपने शहर की स्थिति को लेकर आवाज उठा सकते हो। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय कि ये जल भराव की समस्या जो तमाम हरियाणा के 22 जिलों की ये तस्वीर ऐसी की ऐसी ही है। एक बारिश होने के बाद तमाम 22 जिले पानी में तब्दील नजर आए हैं। जगह जगह पर जाम लगा है, जगह जगह पर सड़कों पे जो गड्ढे पड़े हुए थे, जो छोटे थे वो बड़े हो गए और जो बड़े थे वो और भयंकर रूप उन्होंने धारण कर लिया इस बारिश के बाद। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन गड्ढों को भरा जाए, ये जल निकासी की समस्या का समाधान किया जाए? क्यों प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है? कई हादसों में लोगों की मौत भी हुई और कई हादसों के बाद लोगों को घर का नुकसान भी हुआ, लोगों की दुकानें गिर गई, घर गिर गए और मौत भी हुई है। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्यों हर बार मॉनसून आने पर प्रशासन के सारा सिस्टम फेल हो जाता है? इस पानी की निकासी के लिए प्रशासन कब पुख्ता प्रबंध करेगा, कब पुख्ता इंतजाम करेगा? ये बड़े सवाल हैं। तो प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय हुआ है और कई इलाकों में अब भी बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। और लोग ऐसे मान लो अगर किसी ने यहां पर हॉस्पिटल जाना है, कोई इमरजेंसी, कोई मरीज जा रहा है, तो ऐसे पानी में वो कैसे जाएगा? तो यहां पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जो पानी की निकासी को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं करते हैं? बारिश के बाद जहां प्रदेश में एक तरफ मॉनसून सुहावना हुआ है, वहीं पर यह बारिश लोगों के लिए मुश्किलें भी लेकर आई है। बारिश के बाद कई जगह पर जल भराव की ये तस्वीरें सामने आई हैं और भले ही प्रशासन बड़े बड़े दावे करता हो, बड़े बड़े वादे करता हो कि मॉनसून को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है, लेकिन जो तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं और हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड जीरो पे जाकर इस तरीके की तस्वीरें
इस तरीके की जो तस्वीरें सामने लाए हैं, तो उसमें प्रशासन के जो दावे हैं वो पूरी तरीके से खोखले नजर आए। तो ऐसे में क्या प्रशासन के अधिकारियों को लोगों की समस्या का हल नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे में प्रशासन के अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम नहीं करना चाहिए? और यह जल भराव की समस्या कब दूर होगी, ये बड़े सवाल हैं। पहले से क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं? और पानी निकासी की समस्या का समाधान कब होगा? तो ऐसे अधिकारियों को क्या बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए जो योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं? हमने यहां पे इतने करोड़ का काम किया, इतने करोड़ का काम, जब उनसे पूछा जाता है तो करोड़ों में गिनवाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, बिल्कुल सही तरीके से दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कितने पैसे यहां पे किस योजना के तहत लगाए गए हैं। पानी निकासी को लेकर प्रशासन ने जो दावे किए हैं वो बिल्कुल खोखले यहां नजर आ रहे हैं। तो कब आम इंसान को इस पानी की समस्या से, इस जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी? हर बार की यह कहानी है, हर बार प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे यहां पर खोखले नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया, और बड़ी बात तो यह है कि एक दिन बारिश होने के बाद वो पानी 4 दिन भरा रहेगा, जिसमें कि मक्खी मच्छर पैदा होंगे और बीमारियां। एक तरफ तो देश वैसे ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ बीमारियों का जो अंबार है वो भी यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रशासन क्यों नहीं इस ओर ध्यान देता है? क्या ऐसे प्रशासन पर सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? यहां पर प्रशासन के वो विकास के दावे, सरकार के वो विकास के दावे नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपया लोगों से टैक्स वसूला जाता है, लोगों से सड़क पे रोड टैक्स लिया जाता है, और करोड़ों रुपए के हिसाब से। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम जिलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने कहीं ना कहीं सरकार पे भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि तमाम जिलों में ये तस्वीरें ऐसी ही दिखाई दी? हमारे अगले कॉलर नरेश जुड़ चुके हैं। जी नरेश, बोलिए हल्ला। जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। मैडम जी, जैसे ये सारा बारिश हो रही है, सिरसा सिरसा ही बात नहीं थी, हमारे जींद की तरफ इतनी बारिश हो चुकी है कि हम कहाँ जाएं? जी इतनी बारिश है जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जी। ये सिरसा सिरसा ही बात है मैडम जी। ये जींद में भी इतनी बारिश हो चुकी है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मकान ढहने के लिए है, कोई भी नहीं आता, कोई देखने के लिए आता जी। जी हाँ जी, इसका कोई इलाज है प्रशासन के पास मैडम? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो तमाम जगह से लोग फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं अपने जिले का हाल, अपने शहर का हाल, कि प्रशासन, निकम्मा प्रशासन, इस और कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो क्या ऐसे अधिकारियों की कुर्सियां नहीं जानी चाहिए? ये बड़े सवाल है। क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो हर बार बड़े बड़े वादे करता है कि मानसून आने से पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है? तो क्यों हर बारिश में ऐसा ही हाल होता है? क्यों हर बारिश में लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है? और लोगों की परेशानी की जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? ये बड़े सवाल हैं। तो इस पानी की निकासी की समस्या का समाधान कब होगा? कब ये प्रशासन इसकी सुध लेगा? और पहले से ही क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं? ये बड़े सवाल हैं। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और बताइए अपने शहर का हाल। क्या आपके शहर में भी ऐसी ही स्थिति है? तो जल भराव की समस्या कब दूर होगी? एक तरफ से जहां ये बारिश राहत लाई है, वहां पर यह आफत भी बनकर आई है। प्रशासन हर बार यह कहता है कि ड्रेनेज सिस्टम पूरे तरीके से मानसून आने से पहले ठीक कर लिए गए हैं, सीवरेज की जो पाइपें हैं वो ठीक कर लिए गए, लेकिन तमाम जगह पे ऐसे देखा गया कि सीवरेज बैक मार रहे थे। गंदा पानी जगह जगह पर इकट्ठा हुआ था
और जो इस गंदे पानी से बीमारियां, मक्खी मच्छर पनपेंगे, बीमारियां पनपेंगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये बड़ा सवाल है। हमारे अगले कॉलर जसवीर जुड़ चुके हैं। जी जसवीर, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं जींद से बात कर रहा हूँ जी। जी जी। ये प्रशासन तो जब कराएगा जी, जब सरकार कोई प्रशासन की तरफ ध्यान देगी। सरकार तो जी जो यहाँ के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे जी। ये अपने क्या करेंगे अपने कर्मचारी जी? इनको तो फुर्सत ही नहीं है उनके काम करने में। ये तो जो अपने जिले के अधिकारी हैं वो तो जी काम करते हैं, काम सरकार कुछ पैसे देगी जब ही काम किया जाएगा। पैसे इनके पास आता नहीं, पैसे उनकी जेब में चले जाते हैं। ये क्या करेंगे अधिकारी जी, ये बताओ आप जी। अधिकारी तो जब उनके पास कोई पैसा आएगा ऊपर से सरकार पैसा देगी, ये अपना काम करेंगे ये अधिकारी। जो पैसा ही नहीं आएगा तो पैसा उनकी जेब में चला जाता है। ये गंदी निकम्मी सरकार है, ये कुछ नहीं कर रही जी। सब हर जगह से ये फैल है। पानी की निकासी के लिए कोई काम नहीं कर रही, खेतों में बाढ़ आई हुई है, सब जगह बुरा हाल है। कोई सफाई नहीं हुई कहीं भी, कोई रजवाए की, नालियों की, गलियों की, सब बुरा हाल है। सब जगह गंदी गंद पड़ा है, पानी की निकासी नहीं है जी। तो इसका आप इसके माध्यम से सरकार को चिताइए कि आप अधिकारियों से क्यों नहीं बात करते, आप क्यों नहीं उनको पैसे देते सफाई के लिए जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।